अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये है जी मॉर्निंग का टाइम और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने सोचा कि बाहर आके एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि मैं फ़जर के बाद सुबह बाहर ज़रूर आती हूँ ताज़ा हवा के लिए। उसके बाद मैं गई थी किचन में और किचन में बनाने लगी थी मैं चाय अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। सुबह नाश्ते में हम लोग कुछ नहीं लेते, जस्ट चाय लेते हैं। बेटी मेरी कुछ खा के नहीं जाती है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना खाने से बेहतर है चले ये चाय बिस्किट तो ले ना, बाकी मैं उसको लंच दे देती हूँ। तो यहाँ पे बना रही थी मैं चाय और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सी चाय पीती हूँ मैं सुबह के टाइम, फिर ही आँखें खुलती हैं। सबके साथ मेरे ख़्याल में ऐसा ही होता है कि जब तक हम एक कप स्ट्रॉन्ग चाय का ना पी लें, हमारी आँखें नहीं खुलेंगी। ये जनाब मेरी चाय हो गई है रेडी और फिर मैंने अलीज़ा को भी उठा लिया था कि 7 बज गए हैं। अब इतना टाइम जल्दी-जल्दी गुज़रता है ना, मतलब कि 7 कैसे बजते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर मैं उसकी स्कूल की तैयारी करवाती हूँ। मतलब बहुत कम टाइम होता है। अब सर्दियों का टाइम जो होता है ना वह बहुत जल्दी गुज़रता है और गर्मियों में 7 बजने में नहीं आते। मौसम आजकल माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया है और काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी जब मैं सुबह क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए गई। वैसे भी मैं सुबह उठ के बाहर ज़रूर जाती हूँ और अब मैं अपनी चाय भी बाहर ही जाकर एंजॉय करूँगी। अलीज़ा मैडम उठती हैं बट उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है फ्रेश होने में। मैं उसको उठा तो देती हूँ लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर ही लेटी रहती है। तो मैं अपनी चाय लेकर चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए बाहर और वहाँ जाके मौसम एंजॉय करूँगी, चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं अलीज़ा की स्कूल की तैयारी करवाऊँगी। और जनाब यहाँ पे अलीज़ा स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड अभी सो रहे हैं, हेल्पर आ चुकी थी। हमारे यहाँ पे चल रही थी सफाइयाँ और मैंने दिया था अपने पौधों को पानी। ख़ुद को फ्रेश फ़ील करवाने के लिए मैं इनको एंजॉय कर रही थी और देखें जनाब सर्दियों की ठंडी-ठंडी धूप, जब ऐसे सुबह सूरज निकलता है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो मंज़र बहुत हसीन होता है, सबको ही बहुत प्यारा लगता होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पौधों को पानी दे दिया था और उसके बाद से फिर मैं अपनी थोड़ी-सी रूटीन मेरी हेक्टिक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हेल्पर चली गई थी सफाइयाँ करके, हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके हैं, उनको हस्बैंड को नाश्ता करवाने के बाद मैं आयत को ट्यूशन छोड़ आई थी और अमल को मैंने सुला दिया था। उसके बाद बनानी थी जनाब मैंने कढ़ी और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज और उसको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी क्योंकि कढ़ी की तैयारी हमें थोड़ी ज़्यादा जल्दी करनी पड़ती है। जब आप कढ़ी बनाते हो तो लंच की तैयारी थोड़ी ज़्यादा जल्दी करने लग जाते हो क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसीलिए मैं भी फिर नाश्ते के बाद तकरीबन मैंने जल्दी ही कढ़ी को पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने डाल दिए थे ड्राई स्पाइसेस। अच्छा, बहुत से लोग सब कुछ डाल के पकाते हैं, मे बी वो तरीका भी अच्छा है बट हमारा तरीका पकाने का ये है, यानी अम्मी से मैंने ऐसे ही सीखा है तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मतलब मसाला भून के उसके अंदर जब हम लस्सी और बेसन ऐड करते हैं, मुझे लगता है उसका टेस्ट शायद ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा, अवॉइड कीजिएगा मेरा अटकना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी गलतियाँ तो होंगी। अच्छा, कढ़ी ऐसी चीज़ है कि जब हम बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है किसी फ्रेंड किसी नेबर के घर ज़रूर जाती है तो मैं भी अम्मी के घर ज़रूर भिजवाती हूँ और हस्बैंड ऑफ़िस भी ज़रूर लेकर जाते हैं या फिर आप किसी के घर भी ज़रूर भिजवाते हो कढ़ी। अच्छा, इसके अंदर मैंने बेसन मिक्स करके ना लस्सी के अंदर वो डाल दिया था। 1 बाउल मैंने लस्सी का लिया था और 1 बाउल ही मैंने पानी का लिया था। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था। उसके बाद मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया था। भून के उसके अंदर मैंने ये लस्सी ऐड कर दी थी, पानी ऐड कर दिया था और इसको कढ़ी को पकने के लिए छोड़ दिया था। पानी डाल के मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था
और मेरी कढ़ी जब तक पक रही थी तो मैंने पकोड़ों का सामान रेडी कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जब कढ़ी रेडी हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर पकोड़े फ्राई करके डाल दिए थे। अच्छा, कढ़ी मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी है जो कि हमारे घर अक्सर व बेशतर बनती रहती है। यहाँ पे मैं पकोड़ों की तैयारी कर लूँगी। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, और 2 बड़े आलू ले लिए थे, पालक ले ली थी, और उन सब चीज़ों को पहले मैंने मिक्स करके रख दिया था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाला था, थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्चें थी, सूखी मेथी थी, और थोड़ा सा सूखा धनिया था, और बाकी ड्राई स्पाइसेस जो नमक, मिर्च, हल्दी जो सब होते हैं वो डाले थे। और पहले मैंने सब्जियों के ऊपर मसाला लगा के ना वो रख दिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर बेसन डालती हूँ जब मैं पकोड़े बनाने लगती हूँ। पहले मैं बेसन डाल के नहीं रखती। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा लिया था ताकि हमारे पकोड़े थोड़े से क्रिस्पी बने। मसाला मिक्स करके मैंने इसको साइड पे रख दिया था, और कढ़ी मेरी पक रही थी। उसके दौरान मैं आयत को भी देख रही थी, अमल को भी देख रही थी। अच्छा, हम माओं का ऐसे होता है कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो जस्ट हमारा फोकस खाने पे नहीं होता, हमारा फोकस ज़्यादा अपने बच्चों पे होता है। तो साथ साथ मैं उनको भी देख रही थी और साथ साथ आके कढ़ी को भी संभाल रही थी कि जब कढ़ी रेडी हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर पकोड़े फ्राई करके डालूँगी। यहाँ पे हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी थी और मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, यानी कि पकोड़े बनाना शुरू कर दिए थे मैंने। अच्छा, सबके साथ ही ऐसा होता होगा, जब हम पकोड़े फ्राई कर रहे होते हैं तो फ्राई करते करते ही हम आधे खा चुके होते हैं। मेरी बड़ी बेटी अलीज़ा को भी बहुत पसंद है। तो मैं आपको बताती चलूँ, मैंने तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे कढ़ी को पकने के लिए रखा था, और यहाँ पे अब 2, ढाई का टाइम था जब मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही थी। तो दोपहर का खाना रेडी हो चुका था, मतलब 2-3 बजे तक रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने ये पकोड़े फ्राई करके उसके अंदर डाल दिए थे, और एक बैच निकाल के मैं अलीज़ा और उसके बाबा को देकर आई थी क्योंकि वो उसे स्कूल से लेकर आ चुके थे। और उसके बाद मैंने कढ़ी रेडी करके अम्मी के घर भिजवाई थी और हस्बैंड ऑफ़िस लेकर गए थे। पहले हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर हस्बैंड ले गए थे ऑफ़िस, और मैं फिर बच्चों में बिज़ी हो गई थी। यहाँ पे जनाब मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं। सारे इकट्ठे निकाल लूँगी और फिर उनको इकट्ठा ही डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ज़ीरे का तड़का। जो पकोड़ों का ऑयल बचा था उसी के अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया था। यहाँ पे जी देखिए जनाब, मेरी कढ़ी की लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा। और ये डाल दिए मैंने पकोड़े। इसके ऊपर डालूँगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया, और मैं थोड़ी सी सूखी मेथी ज़रूर डालती हूँ, यानी कसूरी मेथी। उससे आपके सालन का टेस्ट इन्हेंस होता है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो उसका क्लिप रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी बताइएगा, कोई गलती हुई हो तो वो भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।